छत्तीसगढ़ के नसबंदी कांड में हर दिन एक नया खुलासा होता है। आज बताते हैं आपको कि इसमें अब नया खुलासा क्या हुआ है। दवा की जगह चूहे मारने वाली दवा का इस्तेमाल किया गया था उस दवाई में जो इन महिलाओं को दिया गया है। जी हां, ये खुलासा हो रहा है। अभी तक की जांच में ऐसा शक जताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अशोक शुक्ला ने कहा था, उस वक्त भी कहा था कि आगे इसकी जांच की जाएगी कि आखिर दवा की जगह चूहे मारने वाली दवा क्यों दी गई महिलाओं को। एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन नाम की एंटीबायोटिक है, सिप्रोसिन के नाम से ट्रेड नेम है उसका, और वो एक महावर फार्मा नाम का मैन्युफैक्चरर है रायपुर का, उनके द्वारा बनाई गई है और ये सभी मरीजों ने खाई। तो जो संदेह की सुई है वो इस तरफ हुई कि ये इस दवा के कारण शायद हो सकता है, और उस दिशा में फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। महावर फार्मा के जो संचालक हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया और वहाँ पे रेड डाली गई, वहाँ पे ढूंढा गया। आज ये देखा गया कि उनकी जो फैक्ट्री है उसमें एक जिंक फॉस्फाइड नाम की दवा होती है चूहे मारने की, वो भी वहाँ पर रखी हुई मिली। क्योंकि वो भी सफ़ेद रंग की होती है और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन भी सफ़ेद रंग की होती है, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपस में मिल गई हों, उन्होंने कुछ गलती की हो। और इस दिशा में फिर हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो जब डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने देखा तो ये पाया कि जो हमारे मरीज़ हैं उनको जो मेन साइन सिम्टम्स हैं, हार्ट के ऊपर असर हो रहा है, लंग्स के ऊपर असर हो रहा है, किडनी पर असर हो रहा है, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, शॉक हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये जिंक फॉस्फाइड पॉइजनिंग के भी होते हैं। इसलिए हमारा ये थोड़ा संदेह और इसमें पक्का भी हुआ। और हम लोगों ने हालांकि ये दवा जांच के लिए भेजी है, कलकत्ता में जो शासकीय लैब है वहाँ पे भी भेजी है, दिल्ली में एक प्राइवेट लैब है एक्रेडिटेड श्रीराम लैब, वहाँ पर भी भेजी है, नागपुर में एक लैब है वहाँ पर भी भेजी है। जो जिन मरीजों की डेथ हुई है उनका विसरा भी रायपुर में CFL में जांच के लिए भेजा गया है। तो इन सब जांचों में फाइनली फिर हमें ये पता चलेगा शायद कल या परसों तक कि वास्तव में किस चीज़ की पॉइजनिंग है, कौन सी दवा है उसके अंदर। लेकिन हमें लगा कि कम से कम हम लोग अपने स्तर पे एक संक्षिप्त तो जांच यहाँ कर सकते हैं। वो प्रमाणिक नहीं है, मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने किया है वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक वही होगा जो दिल्ली से और कलकत्ता से और बड़ी लैब से जांच आएगी। लेकिन अप्रमाणिक तौर पर हम लोगों ने यहाँ विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में केमिस्ट्री लैब में एक टेस्ट किया और उस टेस्ट में ये पाया कि फॉस्फेट हैं उस दवा में, जो दवा की गोली है उसको टेस्ट किया, उसमें पाया कि फॉस्फेट हैं। तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शायद जिंक फॉस्फाइड पॉइजनिंग का ये केस हो सकता है। तो डॉक्टर रमन सिंह सरकार बताना चाह रही है कि ये गलती डॉक्टर की नहीं थी, दवाई की गलती थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिलासपुर में पहुंचे थे। पूरा मामला कैसे राजनीतिक रंग ले रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे और मृतक महिलाओं के रिश्तेदारों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी राज्य सरकार की घटना को लीपापोती करार दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस घटना के पीछे भ्रष्टाचार भी बड़ा कारण है। बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन में के बाद 13 महिलाओं की मौत हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी आज उन लोगों से मिले जिन्होंने अपने परिजनों को इस हादसे में खोया। वो उन लोगों से भी मिले जो लोग इस वक्त इलाज करा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम लोगों की सर्विस करने का होता है, सही प्रकार से अस्पताल चलाने का होता है। ये जो कैंप यहां चलाए गए सही तरीके से नहीं चलाए गए और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। सरकार अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उल्टा दवाइयों को जलाया जा रहा है और इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है।
तो राहुल गांधी ने कहा कि काम सरकार ठीक से नहीं कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजीत जोगी का दावा है कि ये कोई लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। उनसे बात की एबीपी न्यूज ने। छत्तीसगढ़ में नसबंदी ऑपरेशन के बाद हुई महिलाओं की मौत का मामला लगातार गर्माते जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज खुद गांव का दौरा किया, अस्पताल में भी गए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। जोगी जी, क्या लग रहा है आपको, ये सब क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये सब जानबूझकर की गई हत्या है। ये लापरवाही, केवल लापरवाही का मामला नहीं है, ये लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार, पैसा बनाना और उसके कारण लोगों की हत्या करना। धारा 304 जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से हत्या करने की धारा है, उसके अंतर्गत ये हत्या का अपराध बनता है। और जो बड़े से बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जवाबदारी बनती है। जिन बड़े लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो बड़े लोगों हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन नहीं करते, तो क्या कांग्रेस कैसे दबाव बनाएगी इस पर? स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन नहीं करते, ऐसा कह के उन्होंने इस बात को बहुत ही हल्का किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया तो ट्रेन थोड़ी चला रहे थे, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया तो प्लेन थोड़ी चला रहे थे। जो ऑपरेशन करे या नहीं करे, जवाबदारी तो इनकी बनती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकरण में जवाबदारी केवल स्वास्थ्य मंत्री की नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री की भी जवाबदारी है। आखिर प्रदेश का मुखिया तो वो है और ये लोकतंत्र है, चुनकर उनको भेजा है हमने। जो चिकित्सा विभाग के पीएस उन्होंने एक शंका जाहिर की है कि जो दवाइयां मिली उनमें जो चूहे मारने वाली दवा होती है, उसके अंश भी वहाँ कहीं पाए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि और बड़ा खुलासा है? या ये बड़ा खुलासा है, और कल भी मुझे बताया था, आज भी मुझे बताया यहाँ के कलेक्टर ने कि जो दवा के सैंपल भेजे गए थे उसमें जिंक सल्फाइड के ट्रेसेस मिले हैं। जिंक सल्फाइड रोडेंट पेस्टिसाइड है, चूहा मारने की दवा है। तो जो एंटीबायोटिक है उसमें अगर चूहा मारने की दवा मिलाकर बेच रहे हैं तो ये केवल लापरवाही नहीं है, ये तो जानबूझकर किसी को मारने की साजिश है। तो कांग्रेस इस लड़ाई को कहां तक ले जाएगी? प्रभावितों के परिवारों के साथ कैसे खड़ी होगी? जब तक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो सवाल यही है कि आखिर जो जान गई वो गलती डॉक्टर की थी या फिर दवाइयों के गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ।